गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली बीटीएससी जेई के स्टूडेंट से मिल करके जो है बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग बातें करता हूं। आपको पता है कि बीटीएससी जेई जो है क्वालिफाई करना बहुत ही, अगर एक तरह से सोचे तो आसान है और दूसरे तरीके से सोचे तो बहुत कठिन है। तो मेरा एक सपना है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है बीटीएससी जेई में हो जाए। तो बीटीएससी जेई में दोस्तों तब आपका जो है सिलेक्शन होगा जब आप डेली मेहनत करेंगे। आप ये याद रखना कि हर बड़ा सपना जो है एक सोच होता है और वो सोच यानी कि वो सपना जो है तब पूरा होता है जब आप लगन के साथ मेहनत करते हैं और जो है वर्क करते हैं। आपका वर्क अभी है कि बीटीएससी जेई को करेक्ट करना, यानी कि करेक्ट तब होगा जब आप मन लगा करके अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मेहनत करेंगे और जो है अपना कार्य यानी कि जो है पढ़ाई का काम पूरा करेंगे। ये याद रखना बीटीएससी जेई एक सरकारी नौकरी नहीं, ये आपके परिवार, आपके सपनों और आपके भविष्य को एक नया जो है दिशा देने का मौका है। ये एक नया जो है दिशा देने का मौका है, ये हमेशा जो है याद रखना, ठीक है। हर दिन पढ़ाई करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है कि कभी हम थक जाते हैं तो कभी निराश हो जाते हैं, ये भी जो है सच है। तो कभी हमारा हालात साथ नहीं देता है। तो कभी ये याद रखना कि जब तक इन सभी चीज़ों को आप जो है बाईपास करके अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर देंगे, यानी कि जितनी भी कठिनाई आपके पढ़ाई के रास्ते में आ रहा है उनको छोड़ करके आप जब तक पढ़ाई शुरू नहीं कर देंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे टिल एग्जाम डेट, जिस दिन तक एग्जाम नहीं होता है, यानी कि एग्जाम के डेट तक, यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक आपको कंटिन्यू जो है पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े सिलेक्शन किसी का भी नहीं होता है दोस्तों, ये याद रखना। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे उन्हीं बच्चे का जो है सिलेक्शन होता है जो मन लगा करके पढ़ता है, पूरा सिलेबस करता है, अच्छे से जो है अपना कार्य करता है। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद जो है सुबह होती है, अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। जो आज संघर्ष करता है सफलता उसी को जो है मिलता है, ये याद रखना। हर अंधेरी रात के बाद जो है क्या होता है कि सुबह होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको जो है सफलता जो है मिलेगा, ठीक है। ये एक आपको बीटीएससी जेई में क्यों जो है सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्टेड क्यों होना चाहिए, ये चीज कभी सोचिए, कभी अपने आप से पूछिए, खुद से पूछिए कि हमें बीटीएससी जेई में सिलेक्शन क्यों पाना चाहिए। देखिए, आप जैसे ही बीटीएससी जेई में सिलेक्टेड होते हैं उसी दिन से आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, लोगों को देखने का जो है व्यू चेंज हो जाएगा, लोग आपको अलग वे से जो है ट्रीट करेंगे, आपका जो है समाज में एक अलग पहचान होगा, आपका सम्मान होने लगेगा। और ये एक ऐसी नौकरी है जहां पर अच्छी जो है सैलरी है, अच्छी जो है आपकी इज्जत है, समाज में आपका जो है नाम है, अच्छा वेतन है, अच्छे जो है सुविधाएं हैं, ठीक है। और ये एक समाज में आपको जो है अलग पहचान देता है और साथ ही पता है ये आपके परिवार का भी जो है गर्व बढ़ाएगा, आपके परिवार का भी जो है एक दिन गर्व बढ़ाएगा कि देखिए फलाना का बेटा फलना जो है क्या कहते हैं कि आज जूनियर इंजीनियर है। ऐसे ऐसे आपके जो है उदाहरण समाज में दिए जाएंगे। तो ये सिर्फ नौकरी जो है नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। बीटीएससी जेई के थ्रू जूनियर इंजीनियर बनना ये एक सिर्फ सपना जो है, ये नौकरी नहीं है, ये एक आपका जो है जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा जिम्मेदारी है जो आपको बिहार के विकास के में योगदान देना पड़ेगा। आपका जो है बिहार के विकास में योगदान देने की जिम्मेदारी है बीटीएससी जेई। तो समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है ये। और वो आपका सपना तब जो है साकार होगा जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, डेली जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आपका जो है सपना जो है पूरा होगा। याद रखना, हम 3 बातें आपको बताते हैं कि हमेशा ये याद रखना कि लक्ष्य जो है आपका बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और लक्ष्य अगर आप बड़ा रखे हैं तो आपकी सोच और मेहनत भी जो है बड़ी होनी चाहिए, आपकी सोच और मेहनत भी
बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका जो है लक्ष्य बड़ा पूरा जो है पूरा होगा, यानी कि वो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है कि जो है समय की कदर करो। देखो भाई, जो समय गुजर गया वो समय आपको कभी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मान लेते हैं कि बीटीएससी जेई जो है दिसंबर में अगर एग्जाम होता है, तो जैसे जैसे दिसंबर के नजदीक जाते जाएंगे वो वक्त और आपका जो गुजर जाएगा वो वक्त मिलेगा नहीं। जो लड़के आज से पढ़ेंगे उसका सिलेक्शन होगा, और जो कहेगा कि चलो भाई एग्जाम का डेट आता है उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, वन नाइट फाइट नहीं होता है। ये याद रखना कि ये आपका सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है, ये आपको जो है सम्मान दिलाने का एग्जाम है। तो सम्मान दिलाने का अगर एग्जाम है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो है पॉइंट है कि आप खुद पर ऐसा भरोसा रखो कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सफल होंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप अपने पर वो विश्वास करो कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा सफलता जो है होना, सफलता मतलब प्राप्त करना हमारा जो है निश्चित है, निश्चित है। जिस दिन आप ये चीज अगर सोच लेते हैं तो आप जो है उस दिन क्या होता है कि आधा जंग जीत जाते हैं, ठीक है। अगर ये आप सोच के साथ चलते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। इंसान पहले खुद से हारता है तब दूसरे से हारता है। खुद से हारना समझ रहे हैं? जिस दिन ये सोचता है अरे भाई हमसे नहीं होगा, तैयारी करना छोड़ दिया, तो वो खुद से हार गया। और खुद से हार गया तो दुनिया वाला को छोड़ो ना भाई, जब आप अपने से ही हार गए तो दूसरे को आपका जो है सामना करेंगे, ठीक है। टॉपर बनने के लिए किसी भी इंसान को आईक्यू नहीं, आईक्यू की कोई जरूरत नहीं है, बस उसका कंसिस्टेंसी जो है जरूरी है। वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो वो जरूर एक दिन जो है टॉपर बनेगा अपने किसी भी फील्ड में। या नहीं कि एग्जाम में ही जो है वो जरूर जो है बनेगा। अगर एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एग्जाम में जो है वो टॉप करेगा। ऐसा नहीं कि वो इंसान मतलब जो है ये होगा, ठीक है। आप ये करो कि थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली करो। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा पढ़ लिए और दूसरा दिन हमारा मतलब जो है पूरा गोल हो गया। ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि थोड़ा ही काम करेंगे लेकिन उसको हम लोग मतलब जो है कंप्लीट करेंगे, और जो है डेली करेंगे, लगातार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कभी भी उसमें डिसकंटिन्यूटी आने नहीं देंगे। चाहे हमारे साथ जो भी सिचुएशन हो जाए, उस सिचुएशन में हम अपने जो है पढ़ाई को लगातार करते रहेंगे, ठीक है। आप जानते हैं पानी की बूंदे जब लगातार गिरती है तो आप जानते हैं कि पत्थर भी जो है क्या होता है कि छेद हो जाता है। पानी की बूंदे लगातार अगर टप टप गिरते रहता है तो जो है पत्थर भी में भी जो है छेद हो जाती है। उसी प्रकार से अगर आप डेली मेहनत करके पढ़ते हैं तो समझिए कि आपका चाहे सिलेबस कितना बड़ा भी रहे, क्या रहे नहीं रहे, आपको क्या आता है नहीं आता, आज से स्टार्ट कीजिए। और लगातार आप, इससे पहले हम एक वीडियो में बताए हैं कि 90 डेज का स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, कैसे आपको प्रिपरेशन तैयार करना है, शुरू करना है। आप जो है पहला एक सप्ताह टारगेट लीजिए, 15 दिन का लीजिए, 1 महीना का लीजिए, फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसी सब्जेक्ट को पहले जो है पढ़िए। आपका सिलेक्शन होना जरूर जो है क्या कहते हैं 100% जो है क्या होता है कि श्योर होता है। और देखो, सिलेक्शन पाने के लिए आपको कुछ भी पढ़ नहीं लेना है। सबसे पहले एक आपकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे, इतना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतना क्वेश्चन लगाएंगे, इतना थ्योरी पढ़ेंगे, इतना न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए और नियमित आपका जो है अभ्यास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी जो है फोकस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको जो है क्या करता है कि स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है, आपको क्या करते हैं कि जो है वो साहस पैदा करता है कि अब हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपकी जो है अंदर की चीजों को जो है बाहर करके दिखाता है कि कितना आप पानी में है नहीं है। इससे आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। मान लेते हैं किसी मॉक टेस्ट में आपको कम नंबर आता है तो छोड़ना नहीं है, उससे सीखना है। 2 घंटा मेहनत कर रहे थे, कम जो है हमको मार्क्स आया, तो हम लोग अब 4 घंटा मेहनत करेंगे, उससे ज्यादा जो है मार्क्स ला करके जो है हम लोग छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनाना है ताकि आपका मतलब जो है क्या हो कि सिलेक्शन हो जो है हो जाए। इस तरीके से अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपका सफलता निश्चित है। रोजाना लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को पूरा करो। जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए आप उस काम को मत छोड़ो। भाई अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके अगर सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो बहुत सारा दुख दर्द जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। एक दिन आपको भी लोग मिसाल के तौर पर याद करेंगे।
कि देखिए फलना का बेटा फलना जो है आज जूनियर इंजीनियर बन गया है। अपने हालातों से लड़कर, चाहे जो भी हालात हो जाए, बीटीएससी जेई का सपना पूरा करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप अपने हालातों से नहीं लड़कर जो है बीटीएससी जेई का सपना पूरा नहीं करेंगे, तब तक कोई आपका साथ नहीं देगा। कोई जो है नहीं है इस संसार में किसी का भी। भाई एक वक्त ऐसा आता है कि घर वाले भी भूल जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि घर वाले भी भूल जाएंगे, तो आपका मेहनत ही उस समय जो है आपको क्या करे कि एक जो है सफल रास्ता दिखाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। मैं आपके साथ जुड़ करके आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप अगर यहां तक वीडियो देख करके आए हैं तो आपको एक सीट मिलना चाहिए, आपको जो है एक सीट कंफर्म होना चाहिए, और अपने माता पिता शिक्षकों का आप जो है नाम कीजिए। अगर सफलता आपको मिलती है तो ऑटोमेटिक जो है आपके माँ बाप का, भाई बहन का, परिवार वालों का जो है नाम होता है। ठीक है, तो आज से ही पूरी ताकत के साथ जुट जाइए, चाहे जो हो जाए। आप सोच लीजिए कि हमको बीटीएससी जेईई में एक सीट कंफर्म करना है, चाहे जिस दिन भी होगा हमको एक सीट जो है कंफर्म करना है। एनी हाउ जिस भी हालात में हम रहें, हम जो है उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रख जो है ना, जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही आप सफलता की ओर जाएंगे। तो मेहनत आपकी होगी, साथ हमारा होगा, सफलता तब जो है जाकर के तय होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आप सभी का इस YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा जो है बताया हुआ बात अच्छा लगे या कुछ भी मोटिवेट करता है या आपको गाइड करता है, तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो है लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।